मैं राजीव शर्मा बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान के क्वेटा से एक खबर सामने आ रही है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैन्य वाहन पर हमला किया। हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। 17 पाकिस्तानी जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के सैन्य वाहन पर हमला कर दिया। 17 पाकिस्तानी जवान गंभीर रूप से घायल हैं। 2 की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है और इस बीच बलूच लड़ाकों ने हमला किया। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दीजिए इस हमले के बारे में। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से बलूचिस्तान में बीएलए और रिबल जो ग्रुप हैं उनका एक हमला सामने आया है, जिसके मुताबिक एक ताज़ा हमले में जो है एक बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक 2 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, जबकि लगभग 17 लोग जो हैं पाकिस्तानी सैनिक जो है वो घायल हुए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में लगातार जो रिबल ग्रुप है उनके हमले पाकिस्तानी सेना पर तेज हुए हैं और न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से सिलसिला जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं पाकिस्तान सरकार के लिए और पाकिस्तानी सेना के लिए ये कि आखिरकार ये सिलसिला जो है वो कब रुकेगा, कब थमेगा। पाकिस्तान जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे की वजह जो है उसको कभी हैंडल नहीं कर पाया इतने सालों में। दरअसल बलूचिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। ऐसे में उन अत्याचारों को रोकने के लिए लगातार आवाज उठी, मगर उस आवाज को सुना नहीं गया। तो इसीलिए अब जो बलूचिस्तान में लोग हैं वो लगातार हमलावर हैं। लोग लगातार जो है वो जो रिबल ग्रुप्स में शामिल होकर हमले पाकिस्तानी सेना पर कर रहे हैं। और ताज़ा हमले में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के लोग जो हैं वो किस तरीके से भागते दिख रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वाकई सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके बाद क्या पाकिस्तानी सेना ने कुछ रिटेलिएट वहां किया या फिर अभी पाकिस्तानी सेना केवल डैमेज को ही देख रही है? कितना हुआ है? देखिए, एक चीज देखने को मिल रही है राजीव, अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो जो बीएलए और टीटीपी के हमले पाकिस्तानी सेना पर हुए हैं उसमें स्टैंड ऑफ अटैक होते हैं और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ आईडीज लगाकर टारगेट किया जाता है पाकिस्तानी सेना की जो टुकड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनकी चौकियां हैं, या फिर दूर से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है जिससे कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तानी सेना को होता है और कोई एनकाउंटर जैसी सिचुएशन जो है वो नहीं देखी गई है। तो ऐसे में एक बड़ी प्लानिंग जो है, उनकी फुल प्रूफ प्लानिंग इसे कहा जाएगा, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ रेबल ग्रुप जो हैं टीटीपी के, बीएलए के, बीएलएफ के, उनकी जो है वो चल रही है, जिसका नतीजा पाकिस्तानी सेना को भुगतना पड़ रहा है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टॉक्स थी वो तीसरी बार फेल हो गई आज इस्तांबुल में। ये भी खबरें आई कि टीटीपी और बीएलए अब एक साथ हाथ मिला चुके हैं। ये हमला बड़ा है जिसमें कुल 19 जवानों के कुल मिलाकर जिनके ऊपर हमला हुआ है, 17 घायल हैं, 2 अब तक मारे जाने की खबर आई है। क्या कहीं इसमें टीटीपी का गठजोड़ या बीएलए का गठजोड़ समझ में आ रहा है? देखिए, अभी ये कह पाना राजीव मुश्किल है कि इसमें टीटीपी और बीएलए का गठजोड़ है। मगर एक चीज बड़ी साफ है कि बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ 2 ऐसे ग्रुप हैं जो जिनकी एक बड़ी पकड़ जो है वहां पर है और आम लोगों के सहयोग से वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करते हैं। कई गांव हैं, कई इलाके हैं जहां पर वो अपनी गश्त करते हैं, अपनी पेट्रोलिंग करते हैं, अपनी चौकियां उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का भी हाल है। हाँ, जो इस्तांबुल में बातचीत का सिलसिला चल रहा था उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका जहां पर टीटीपी एक्टिव है, वहां पर अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करेगा। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अड़ा हुआ है और टीटीपी की आड़ में जो बलूचिस्तान माफ कीजिएगा अफगानिस्तान को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश है, उसके खिलाफ अफगानिस्तान ने साफ किया है कि उनका कोई भी टीटीपी से लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामले को लेकर उनको टारगेट किया गया तो इसका जवाब जो है वो अफगानिस्तान के लोग जो हैं और अफगानिस्तान की सरकार जो है वो देगी। अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। फिलहाल अब आगे बात गैंग्स ऑफ बाहुबली की।